ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वो विषय है कि पूजा करते हुए दीपक क्यों जलाया जाता है और क्यों जलाया जाना चाहिए। तो विषय शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा और बने रहें इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के जो है स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले आगे जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मनुष्य के अंदर जो है वो 5 तत्व पाए जाते हैं। ये तो आग, हवा, जल, आकाश और भूमि। ठीक है। और जो देव हैं, देवगणों के पास जो है 4 तत्व पाए जाते हैं। उनमें जो भूमि तत्व है वो नहीं पाया जाता। और जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 तत्व जो है मनुष्य के अंदर रह जाते हैं। अब इसमें है कि जब भी पूजा हम शुरुआत करते हैं तो शुरू में जो है पूजा हम जो कहते हैं कि हम जो है वो अग्निदेव को प्रज्वलित करते हैं या अग्निदेव का आह्वान करते हैं। यहाँ तक सही है, ये बात सही है कि अग्निदेव को जो है वो हम लोग आह्वान करते हैं। पर एक्चुअल में इस जो प्रश्न का आंसर है, तो भगवान जो अग्निदेव हैं वो मनुष्य और भगवान और देवों के बीच में एक कनेक्शन का काम करते हैं। वो कनेक्ट करते हैं, मनुष्य को भगवान के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करते हैं? अग्निदेव करते हैं। इसलिए जो है वो पूजा करते हुए हम लोग जो है वो दीपक जलाते हैं। अब मैं इसके अलावा थोड़ा सा और आगे आपको ले जाना चाहूंगा कि आखिरकार दीपक क्यों जलाया जाना चाहिए। तो ये एक तो है कि वो भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली जिस तरह से मोबाइल टावर होता है वो उसी तरह से जो है मनुष्य की जो हम जब भगवान में लीन होते हैं और जो अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं तो हमारे हमारे जो मन के अंदर जो चीजें हैं उनको अग्निदेव जो हैं वो स्प्रेड ओवर जो है करते हैं और जिस भी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वहां तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो गया कि वो भगवान के बीच में जो है वो अग्निदेव कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैं एक और आपके साथ ये बात करना चाहूंगा कि भगवान अग्निदेव जो हैं वो कनेक्शन का काम तो करते ही करते हैं, लेकिन वो एक स्टेबलाइजर का भी काम करते हैं। अब वो स्टेबलाइजर का काम कैसे करते हैं? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी देव हैं या भगवान हैं उनके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि 4 तत्व पाए जाते हैं। लेकिन चारों के चारों तत्व वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर वो तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अगर भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, कोई देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वो आपकी तरफ जो आकर्षित होते हैं तो आप उनकी जो ताकत है या जो अग्नि तत्व है उसको जो है संभालने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। इसलिए जो है वो अग्निदेव क्या करते हैं कि जब भी भगवान का कनेक्शन इंसान के साथ जुड़ता है तो वो जो उनकी पावर है, अग्नि तत्व है, उसको जो है कम और ज्यादा करते हैं, जिससे जो है मनुष्य के शरीर के ऊपर उस चीज का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है जी। यहां तक जो है अब जब मैं बात करूंगा उसके बाद कि किस किस देवता की जो है वो की पूजा में जरूर जो है हमें जो है जो दीपक जो है प्रज्वलित करना चाहिए। तो जब भी हम किसी उग्र देवता की पूजा करें, ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो है हमें ज़रूर एक जो है वो दीपक जला के ही पूजा करनी चाहिए। उग्र देव जैसे इसमें हमारे जो है वो शास्त्रों के अनुसार 33 कोटि देवताओं की बात की गई है। तो उसमें जो है कुछ उग्र श्रेणी के देवता हैं, कुछ जो है निम्न को जो है वो कोटि के हैं, कुछ सौम्य कोटि के हैं। तो जो उग्र कोटि के देवता होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो अग्नि तत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक मनुष्य के अंदर जो है वो उतनी ताकत नहीं होती। तो जो उग्र कोटि के देवता हैं जैसे मैं बात करूँ माता काली की, अगर कोई पूजा कर रहा है या 10 महाविद्याओं की कोई पूजा कर रहे हैं या ग्रहों में हम बात करें सूर्य भगवान हैं या फिर जो है वो शनि महाराज हैं। तो इन
देवताओं का या इनके मंत्र उच्चारण करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम जो है वो अग्निदेव को जो है वो प्रज्वलित करें। अब नेक्स्ट जो प्रश्न उत्पन्न होता है उस प्रश्न में ये है कि आखिरकार अगर भगवान या कोई देवगण हमें दर्शन देते हैं तो किस तरह से दर्शन देते हैं। तो देखिए, जो हमारे जो शरीर में अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व जो है वो प्रकट हो सकता है। तो जब भी भगवान या कोई देव हमारे को जो है दर्शन देते हैं, मनुष्य को दर्शन देते हैं, तो वो अग्नि तत्व को इतना बढ़ा देते हैं कि जिससे जो है वो उनके हम जो है वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहें किसी देवता का, अगर हमारे या भगवान हमें दर्शन देना चाहें, तो हम उनके पांव नहीं छू सकते, क्योंकि देवता के अंदर जो है वो पांचवा तत्व नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इस धरती के ऊपर जो है एक ऐसे देव हैं जिनके अंदर पांच तत्व हैं, और वो जो है वो धरती के ऊपर विराजमान हैं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी पांच तत्वों के रूप में जो है धरती के ऊपर विराजमान हैं। तो शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, मृत्यु के पश्चात जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उनके सिर के पास जाके जो है वो एक दिया जला दिया जाता था। आजकल तो कई जगह नहीं हो पाता, लेकिन जनरली जो है वो ये होता है, क्योंकि शास्त्र इसके ऊपर कहते हैं कि दिवा जलाने के कारण क्या होता है कि मनुष्य की जैसे ही मृत्यु होती है तो उसके अंदर तीन तत्व होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, अब डिपेंड करता है कि अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनका ऑरा बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कई वीडियो ऐसे वायरल होते हैं या उसमें देखा होगा आपने कि आत्मा निकलते हुए दिखती है। तो उनका अगणित तब इतना जो है वो ताकतवर होता है कि आप जो है वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के हिसाब से एक बात कही गई है कि मृत्यु के पश्चात जो है अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए जो है हम जो है वो एक दिवा जरूर जलाएं। इस दिए जलाने से क्या होता है कि जो आत्मा होती है, जिस जो आत्मा है, उनको एक शक्ति मिलती है, क्योंकि वो हवा में सिर्फ तीन चीजों से वो इधर से उधर पहले कहते थे कि पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता था? तो हमारे जो पुराण हैं उनके हिसाब से ये कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति में जब हमारी मृत्यु होगी तो वो हमें जो है वो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करेगा। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी की मृत्यु हो तो पुत्र जो है, बेटा या बेटी जो भी हो, एक दिया जरूर प्रज्वलित करें। 10 दिनों के लिए वो दिया प्रज्वलित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो उस मृत आत्मा है उनके अंदर जो अग्नि तत्व है वो उनको एक शक्ति प्रदान होती रहे, जिससे कि वो यहाँ से वहां ना जाए या किसी नेगेटिव फोर्स के हाथ में वो ना लगे। तो गरुड़ पुराण के अंदर यही चीजें हैं कि 10 दिनों तक जो है गरुड़ पुराण चलना चाहिए, उनको जो है दिया जलाया जाना चाहिए। उसके बाद जब बाकी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद विष्णु भगवान जी का व्रत होता है, तो वो आत्मा जो है अपने जो है वो लोक में चली जाती हैं। तो यही कारण है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि दिया क्यों जलाया जाता है। तो फाइनल वर्ड में मैं कहूंगा कि दिया इसलिए जलाया जाता है क्योंकि जो अग्निदेव हैं वो मनुष्य और देवों के बीच में जो है वो एक कम्युनिकेटर का काम करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से जो है पुराण और वेदों की बातें और उसके बाद जो कुछ ग्रहों की बातें मैं आप लोगों के साथ लेता आऊँगा। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। भगवान आपको खुश रखे, आपके घर में जो है वो सुख और शांति रहे। ओम नमः शिवाय।